न्यूज इनसाइडर का खास प्रोग्राम उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। चलिए तफसीलात में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। हमने एटॉमी तनाज़ा को रोक दिया है, अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान अमन में सालसी का दावा करते हुए कहा गया। जम्मू के सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ ही मुश्तबा ड्रोन का मुशाहदा किया गया। कार्रवाई में मसरूफ फौज की जानिब से इत्तला दी गई। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों और गुरुद्वारों पर हमला किया है, लेकिन हिंदुस्तान ने ताकतवर फिजाई दिफाई निजाम से उनके मिसाइलों और ड्रोनों को तबाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बयान। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के DGMO ने फायरिंग और फौजी कार्रवाई रोकने से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया और फौजियों की कमी के इक़दामात पर गौर किया। हिंदुस्तान किसी किस्म की जोहरी ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा। दलीप कौल की जानिब से खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के खिलाफ तौहीन अमेज रिमार्क्स की मजम्मत की गई। कश्मीर यूनिवर्सिटी में 14 अप्रैल से क्लास वर्क दोबारा शुरू किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी की गई। CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिकामी की जानिब से हुकूमत से सरहद पार गोलाबारी के मुतासरीन के लवाहिकीन को मुलाजमतें फराहम करने का मुतालबा किया गया। साथ ही नुकसानात का मुआवजा भी तलब किया गया। बिहार में राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस के 17 लीडरान की जानिब से BJP में शामूलियत इख्तियार कर ली गई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का पुंछ का दौरा, सरहद पार से गोलाबारी के मुतासरीन को मदद की यकीन दहानी करवाई गई। जिला बांडीपुरा के पनागज़ीनों की जानिब से हुकूमत से गुहार लगाई गई कि 77 साल बाद भी उनका कोई मुस्तकिल घर नहीं है। बड़गाम में एक टिप्पर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टिप्पर ड्राइवर मौके से फरार। और जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। ब्लड डोनेट करने आए लोगों के ताउन से 50 यूनिट से ज़ायद खून हुआ जमा। अब खबरें तफसील के साथ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जोर देकर कहा गया है कि उनकी इंतजामिया ने 2 जोहरी हथियारों से लैस पड़ोसियों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फौरी तौर पर दुश्मनी को खत्म करने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा है कि हमने जोहरी तनाज़ा को रोक दिया है। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी जोहरी जंग हो सकती थी। वहीं व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग में मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी को आसान बनाने में अमेरिकी सिफारती कोशिशों के अहम असरात पर भी जोर देते हुए कहा गया कि हफ्ते के रोज मेरी इंतजामिया ने फौरी तौर पर दुश्मनी को खत्म करने में मदद की है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक मुस्तकिल मुआहदा है, जिनमें मुमालिक के पास बहुत से जोहरी हथियार भी मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पीर को जम्मू खित्ते के सांबा जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ ही मुश्तबा ड्रोन का मुशाहदा किया गया। एक फौजी एहलकार की जानिब से बताया गया, ताहम उन्होंने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि जम्मू और कश्मीर में सांबा के करीब बहुत कम तादाद में मुश्तबा ड्रोन देखे गए हैं। वहीं इसके बाद उनकी जानिब से यह भी कह दिया गया कि दुश्मन मुल्क की जानिब से कोई भी ड्रोन यहाँ पर नहीं मिला है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वहीं बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वहीं दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान ने मायूसी के आलम में हिंदुस्तान के स्कूलों, कॉलेजों, मंदिरों, गुरुद्वारों और रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें और ड्रोन हमले कर दिए, लेकिन हिंदुस्तान के ताकतवर फिजाई दफा निज़ाम ने हिंदुस्तानी इलाके में किसी किस्म की दरअंदाजी को रोकने के लिए उन्हें आसमान पर ही रोककर तबाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से आगे कहा गया कि हिंदुस्तान के दुरुस्त और जबरदस्त हमलों ने पाकिस्तान को शदीद मायूसी में डाल दिया, उसे मायूसी की तरफ धकेल दिया। अपनी तहरीक में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में शामिल होने के बजाय एक लापरवाही का सहारा ले लिया। मजीद उनकी जानिब से भारतीय दफाई फौज की तारीफ करते हुए कहा गया है कि भारत ने ताकत के साथ ही जवाबी कार्रवाई की है और उसके ड्रोन्स और मिसाइलों ने पाकिस्तानी फिजाई अड्डों को निशाना बना दिया, जो कि पड़ोसी मुल्क के लिए फख्र की बात है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने पीर की शाम को 5 बजे के साथ ही एक अहम बातचीत की और उस अज़म को जारी रखने से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया कि दोनों फरीक एक भी गोली नहीं चलाएंगे और ना ही कोई भी जारहाना कार्रवाई शुरू करेंगे। इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया है कि दोनों फरीक सरहदों और आगे के इलाकों से फौज की कमी को यकीनी बनाएंगे, उसके लिए फौरी इकदाम पर भी गौर करेंगे। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से कहा गया है कि इस अज़म को जारी रखने से मुतल्लिक मसाइल के दोनों फरीक एक दूसरे के खिलाफ एक भी गोली नहीं चलाएंगे और ना ही कोई भी जारहाना और दुश्मनाना कार्रवाई शुरू करेंगे। इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि दोनों फरीक सरहदों और आगे के इलाकों में फौजियों की कमी को भी यकीनी बनाएंगे और उस कमी को यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदाम पर भी गौर किया जाएगा। इस बात पर जोर देते हुए कि हिंदुस्तान किसी भी जौहरी ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों को सिर्फ रोका गया है और मुस्तकबिल में उनके रवैये पर ही वो मुनहसर होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कौम से अपने पहले खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से फौजी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त की थी, नई दिल्ली ने उस पर तब ही गौर किया था जब उन्होंने अपनी मुहिम जोई को रोकने का वादा किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम हमले को दहशतगर्दी का सबसे वहशियाना चेहरा करार देते हुए कहा है कि ये उनके लिए ज़ाती दुख है। वहीं उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि दुश्मन को अब हमारी ख़वातीन के माथे से सिंदूर हटाने के नताइज का एहसास भी हो चुका है। कश्मीर समिति दिल्ली के साबिक नायब सदर और तजुर्बाकार पेशावर दिलीप कौल की जानिब से हिंदुस्तान के खारजा सेक्रेटरी, हिंदुस्तानी खारजा सर्विस के एक अहम मुआज़्ज़ज़ अफसर विक्रम मिस्री के बारे में हालिया ऑनलाइन ट्रोलिंग और तज़हीक अमेज रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की गई है। एक जारी करदा बयान में कौल की जानिब से कहा गया है कि मिस्री के खिलाफ गर्दिश किए जाने वाले इंतहाई काबिल मजम्मत और गैर ज़रूरी तबसरे अफसोसनाक हैं और इस तरह के रवैये में मुलव्विस अफराद के बारे में बुरी तरह से अक्कासी करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि कौम के लिए कई दहाइयों की खिदमत के साथ ही एक तजुर्बाकार सिफारतकार मिस्री इज्जत और वकार के मुस्तहक हैं, बेबुनियाद ज़ाती हमलों के नहीं। कौल की जानिब से मजीद कहा गया है कि मुल्क की दयानदारी और पेशावराना महारत के साथ ही खिदमत करने वाले सरकारी मुलाजमीन को निशाना बनाना उन इदारों को कमज़ोर करता है जो कि हमारी जमहूरियत और बैनुल-अक़वामी हैसियत को बरकरार रखते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि उनके तमाम कैंपसेस में 14 मई यानी कि बुध के रोज से बाकायदा क्लास वर्क दोबारा शुरू हो जाएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बाज़ाब्ता मवासलात में कहा गया है कि उसके जरिए तमाम मुतल्लिका अफराद की इत्तला के लिए मुतला किया जाता है कि यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में बाकायदा क्लास वर्क बुध यानी 14 मई 2025 से दोबारा शुरू हो जाएगा। ताहम जम्मू और कश्मीर के सरहदी इलाकों में रहने वाली और यूनियन टेरिटरी से बाहर के तलबा को पीर यानी कि 19 मई 2025 से शामिल होने की इजाज़त दी गई है। यूनिवर्सिटी ने तमाम मुतल्लिका तलबा और फैकल्टी को मशवरा दिया है कि वो स्केड्यूल को नोट करें और तालीमी सरगर्मियों की बरोकत बहाली को भी यकीनी बनाएं। लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ ही रहने वाले लोगों के मसाइब पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए CPIM के रहनुमा और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से कहा गया है और हुकूमत हिंद और जम्मू और कश्मीर इंतजामिया दोनों पर जोर दिया गया है कि वो हालिया सरहद पार से मुतासिरा खानदानों की बहाली को फौरी तरजीह दें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि उड़ी, पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा दीगर सरहदी देहातों को छोड़ने की वजह से तबाही का सामना करना पड़ा है लोगों को। उन्होंने मजीद कहा है कि ये लोग खौफ, तबाही और नुकसान में जिंदगी गुजार रहे हैं। यह हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके महफूज वापसी को यकीनी बनाएं, मुनासिब मुआवजा फराहम करें और उनकी जिंदगियों को बावकार तरीके से तामीर करें। उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि घरों, फसलों और मवेशियों को पहुंचने वाले नुकसान का बखूबी अंदाजा लगाया जाए और मुतासिरा अफराद को मुनासिब मुआवजा भी फराहम किया जाए।
उन्होंने ये भी कहा है कि उन देहातियों ने न सिर्फ पनाहगाह खो दिए हैं बल्कि कुछ रोजी रोटी भी अपनी खो चुके हैं। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी के बिहार के तयशुदा दौरे से चंद दिन पहले ही पार्टी को एक बड़ा सियासी झटका लग चुका है, जबकि कटिहार जिले के 17 सरकर्दा रहनुमाओं की जानिब से कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामूलियत इख्तियार कर ली गई है। सियासी तब्दीली कांग्रेस के सीनियर लीडर और 6 बार के रुकने पार्लियामेंट तारिक अनवर के खिलाफ संगीन इल्जामात के साथ आई है, जिससे पार्टी के अंदर दरार मजीद गहरी हो गई है और सियासत में कांग्रेस की ताकत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हालिया सरहद पार गोलाबारी के बाद से जमीनी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए पुंछ जिले का एक वसी दौरा किया गया और मुतासरीन को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया गया। पुंछ सरहद पार से तोपखाने की गोलाबारी से सबसे ज्यादा मुतासरा इजला में शामिल है, जिसके नतीजे में कम से कम 13 अफराद वहां पर हलाक हुए थे और कई जख्मी हो चुके थे। बयान में कहा गया है कि उनका दर्द हमारा दर्द है। मैं पुंछ के लोगों को इस बहरान के दौरान उनकी लचक, इत्तेहाद और बकाया बाहमी के एहसास को सलाम पेश करता हूँ। आपने बाकी रियासत और मुल्क के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। हमारी सरहदों पर अमन लौट आए और हमारे लोग हम आहंगी और तहफ़्फ़ुज़ के साथ रहने लगे। गुरेज के सरहदी इलाकों में 1947 से मुकीम पनाहगज़ीनों के एक बार फिर से हुकूमत से मुस्तकिल आबादकारी की अपील की है। उनका कहना है कि जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ कशीदगी बढ़ती है, उन्हें आर्जी तौर पर बांडीपुरा मुंतकिल कर दिया जाता है और उन्हें स्कूलों और हॉस्टलों में रख दिया जाता है, लेकिन उसका कोई भी तवील मुद्दती हल कभी भी फराहम नहीं किया जाता। वहीं हमसे बात करते हुए एक 82 साला पनाहगज़ीन की जानिब से ये कहा गया है कि मेरी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरी है। हमारे पास ज़मीन नहीं है, बुनियादी सहूलियात नहीं है। जब भी हालात ख़राब होते हैं हमें सफ़र करना पड़ता है और हमें शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन हमारे मुस्तकबिल के बारे में कोई नहीं सोचता है। मुतासिरा ख़ानदानों का मानना है कि अगर हुकूमत बांडीपुरा में हर ख़ानदान को सिर्फ 5 मरला ज़मीन फराहम करती है तो उन्हें बार बार नकल मकानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने हुकाम पर जोर दिया है कि वो उनकी मुस्तकबिल बहाली के लिए संजीदा इक़दामात करें ताकि वो भी वक़ार और इस्तेकाम की ज़िंदगी गुजार सके। जगह जगह दर होकर बस रहे हैं। गवर्नमेंट ने इतने रफूजियों पर रहम करके उनका मुआवजा दे दिया, हमारे को पैकेज दे दिया, हमारे को सदेली माँ का नजर रखकर अब तक हमारे को ना पूछा ना किया कुछ। हाँ, रोटी कुत्ता भी खाता है तो हमें भी फेंकते हैं, हम भी खाते हैं, मगर हमारे पर इंसाफ कोई नहीं है गवर्नमेंट को। जिस गवर्नमेंट के पीछे हम कुर्बानी देकर आए, अपने वतन छोड़कर आए, लाए धोखे में तुम लोगों को ऐसी जगह में बसाएंगे, उस जगह में उस तन्हाई में बसाए जिस तन्हाई में हमें दिन को 10 दफ़ा मुसीबत उठाना पड़ता है। इस वक्त हम जानेंगे कि हमारा कलीजा जानता है, जो कि गरीब लोग ये बच्चे को गोद में उठाकर दरपदरी उठाने से क्या पड़ता है मुश्किलात। हम तो 82 साल का हो गया, 82 साल का रफूजियों का ये फैसला नहीं हो गया, तो अगर इधर फैसला नहीं हो गया, अल्लाह ताला के पास फैसला है। गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि जो इतना तूफान उठाने से हम ही है, हम रफूजी 20 डेरों 40 चूल्हों को हमारे के अभी 100 चूल्हे हो गए हैं, 20 चूल्हे लाकर फौज के बीच में बसा दिए हैं, 3-3 मरले ज़मीन देकर मुसीबत में, ऐसा लड़ाई में। अभी उधर हमारे बच्चे भी दर फदर, यही अगर 4 मरले हमारे को राजधानी से इधर देकर बसाते तो या ट्रागमल में देते तो हम अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, ये हमारे बच्चे दर फदर नहीं होते। 80 साल को हमने ये सदेली नजरें रखा, चूँकि कोई पूछने वाला नहीं है, जाए किसके पास जाएंगे। माँ भी ऐसी, बच्चा भी ऐसा, बच्चा रोता है, माँ दूध देती। बड़गाम जिले के शेखपुरा इलाके में जमकाश के करीब एक अलमनाक सड़क हादसे में पीर की शाम में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की जान चली गई है, जबकि एक तेज रफ्तार टिप्पर की जानिब से उसकी गाड़ी से टकराया गया था, जिसमें उसे आग लग गई। एहलकार की जानिब से बताया गया है कि ऑटो ड्राइवर, जिसकी शिनाख्त शौकत अहमद के जानिब से हुई है, वो ओमपुरा बड़गाम के तौर पर रहने वाला था। वहीं उसकी जानिब से मौके पर ही दम तोड़ दिया गया। वहीं ऐनी शाहिदीन की जानिब से बताया गया है कि टिप्पर ड्राइवर वाक़े के फौरी बाद मौके से ही फरार हो गया। पुलिस ने फरार होने वाले ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है और केस की मजीद तफ्तीश भी जारी है।
जनूबी कश्मीर के ब्लड डोनेट करने वाले लोगों की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ताउन से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया और उनके इस ताउन के साथ ही 50 यूनिट से ज्यादा खून जमा कर लिया गया। इस तकरीब को जबरदस्त रिस्पांस मिला। मुतअद्दिद मकामी रजाकारों की जानिब से खून की अतिया देने के लिए आगे बढ़ा गया और जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा किया गया। ये कैंप यकजहती की एक रोशन मिसाल बनता है क्योंकि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस इक़दाम की हिमायत के लिए इकट्ठा हुए थे। जिला अस्पताल कुलगाम के रजाकारों और तिबी अमले ने करीबी तालमेल के साथ ही काम किया, जिससे जान बचाने वाले वाक़े को आसानी से अंजाम दे दिया गया। मौजूदा सूरत हाल की बात करेंगे तो आपको भी पता होगा कि आजकल की जो हॉस्पिटल जो है दे आर क्रंच ऑफ ब्लड, बहुत ज़्यादा ब्लड की नीड होती है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स नाउअडेज जो है उनको वो एनीमिक होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है। चाहे हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की बात करेंगे, राजौरी या कहीं भी आप ले लीजिए कोई भी एरिया, तो बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत लगती है। तो उसी हालात को मद्देनज़र रखते हुए साउथ कश्मीर ब्लड डोनर्स वॉलंटियर्स टीम जो है हमेशा शाना बशाना जो है डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ बिल्कुल काम में लगे हुए रहते हैं। आज की ब्लड डोनेशन कैंप की हम बात करेंगे तो ये हमें एमरजेंसी ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद करना पड़ा। ये वरी त्रेम ब्लड डोनेशन कैंप या कैंप कोर अमी मूजूब तुम पी हालातन हज अगर कुन सात कह इंजरी बाकी ब्लड थोमुत एवेलेबल तम खतर बाकी ये लुकन वन गसन वन तम सात क्या मैसेज ब्लडच नीड तम सात गई 24/7 नीर। ग्रुप चल रहा है साउथ कश्मीर ब्लड डोनर्स वॉलंटियर्स, ये हमारा तीसरा कैंप है इस साल का। सो इस बार हमने जो कैंप ऑर्गेनाइज किया इन कोलैबोरेशन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम, इस कैंप का यही एड है कि जो भी नीडी पर्सन है जिसको भी ब्लड की ज़रूरत है वो हम शाना बशाना बिल्कुल उनके साथ हैं। तो जो जज लोगों को सलाम करता हूँ, मैं यूथ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना कीमती ब्लड दे कि दूसरे की जान बचे और हम हर क्रिटिकल सिचुएशन में यूथ से ये गुजारिश करते हैं कि हमारा ब्लड किसी के काम आए, वो सबसे बेटर और अच्छा रहेगा। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।